इमेजिन करो कि आपके घर की कोई लड़की रात के 2 बजे ज़ोर से चिल्लाती है एंड जब आप उसके कमरे में जाते हैं तो वो बेड के नीचे बेहोश पड़ी मिलती है। बट आप उसे उठाए, आप चिल्ला रहे हैं बट वो किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है एंड बिना रिस्पॉन्स दिए सबको इग्नोर करके वो अपने बेड के ऊपर जाकर सो जाती है। आपका रिएक्शन क्या होगा? बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसके बाद होने वाला था वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो चलिए आज हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो यह है स्टोरी 1979 की, जब एक शर्मा फैमिली नया नया ही लखनऊ के छोटे से गांव में शिफ्ट हुई थी। उस फैमिली में 4 ही लोग थे, एक हस्बैंड एंड वाइफ एंड उनके 2 बच्चे। जो लड़का था उसकी उम्र 10 साल रही होगी एंड उसका नाम रोहन था एंड जो लड़की थी उसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी एंड उसका नाम नेहा था। तो जो नेहा के पापा थे उनकी सरकारी नौकरी थी जिसकी वजह से वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, बट जो इसके बाद होने वाला था ना, उस चीज़ को उसकी फैमिली आज तक नहीं भूली। तो जो नेहा थी ना, वो एक रात अपने कमरे में सो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, एकदम अंधेरा कमरा, कोई आवाज़ नहीं। एक सुई की पिन भी गिरे ना तो पता चल जाएगी। उसके कमरे में ना एक अलमारी रखी हुई थी जिसमें से ना उसे नॉक करने की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। वो उठकर उस अलमारी के पास जाती है। वो सोचती है मे भी चूहा होगा। एक काम करती हूँ, उस अलमारी को खोल ही देती हूँ, वरना रात भर परेशान करता रहेगा। तो वो अलमारी खोल देती है, बट वहाँ पर तो कोई था ही नहीं, सिर्फ मकड़ी के जाले पड़े हुए थे। अब ये देखने के बाद उसके दिमाग में एक बात खटकती है और वो वहाँ से दौड़ के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करती है, बट उसका पैर एक टेबल में टकरा जाता है एंड वो जोर से चिल्लाती है, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो ये सुनने के बाद उसके मम्मी पापा, उसका भाई दौड़ के उसके पास आते हैं, बट दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसके पापा दरवाजे को तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे उठाते हैं, बट नेहा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो चिल्ला रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्लाई, अभी क्यों बेहोश हो गई हो, बट नेहा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो बिना रिस्पॉन्स दिए अपने बेड के ऊपर जाकर सो जाती है। नेहा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे नेहा तो खुद नेहा ही नहीं है। बट उसके पापा की नज़र उस अलमारी पर पड़ती है, जिसे मकान मालिक ने देते हुए बोला था कि इस अलमारी को कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो ये बोलूँगा कि इस कमरे में भी मत आना। बट उन्होंने उसकी बात नहीं मानी एंड वो अलमारी खुल चुकी थी और उसमें बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए थे। बट वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उस अलमारी को बंद करते हैं एंड अपनी बेटी के पास जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों बेहोश हो गई, बट नेहा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब उन्हें लगा कि शायद डर गई होगी या नींद आ रही होगी, तो उन्होंने भी सोचा कि ठीक है कल बात कर लेंगे, अभी इसे सोने दो। अगली सुबह नेहा एकदम नॉर्मल लग रही थी, बट जब वो खाना खा रही थी ना, उसकी माँ देखती है कि वो कमरे के खाली दीवार को एक अजीब तरीके से घूर रही है। उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसे टोकने के लिए बोलती है कि पहले खाना खा ले नेहा। बट नेहा बिना मुड़े जवाब देती है कि उसे भूख नहीं है। उसकी माँ बोलती है कि उसे किसे, मैं तुझे ही बोल रही हूँ नेहा। बट नेहा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। अब उसकी माँ को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि रात को नेहा के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि नेहा एक शांत स्वभाव की लड़की थी। तो जब शाम को नेहा के पापा घर आते हैं तो वो उन्हें सारी बातें बताती है, बट नेहा के पापा बिलीव नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इस घर के मालिक की बातों को ज़्यादा ही सोच ली हो, इसलिए तुम्हें हर कोई बात नेगेटिव ही लग रही है। उस रात सब खा पी के सो रहे थे। तो जो नेहा का छोटा भाई था रोहन, वो रात को 1 बजे उठता है पानी पीने के लिए एंड रसोई घर में एंट्री करता है। वो देखता है कि उसकी बहन दीवार पर चाकू से खरोच रही है। अब ये देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। अब चीख सुनने के बाद उसके माँ बाप भी जग जाते हैं, उठ के जाते हैं उसके पास दौड़ के, बट उससे पहले नेहा वहीं बेहोश और रोहन दौड़ के अपनी मम्मी के पास आ जाता है। उसके पापा देखते हैं कि नेहा का हाथ कटा हुआ है एंड दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये मेरा घर है। अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि वो भूत प्रेत इन सब पर बिलीव बहुत ज़्यादा करती थी एंड उस दरवाजे को बंद करना भी चाहती थी, बट उसकी बातों को कोई माना ही नहीं और उस रूम में नेहा रहने लगी। उसके पापा इन सब पे यकीन नहीं करते थे, बट उनके सामने हो रहा है
वो बोलते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ कोई पंडित या फिर तांत्रिक मिल जाए तो। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो नई जगह है, उन्हें नहीं पता था कि पंडित या फिर तांत्रिक कहाँ मिलते हैं यहाँ पे। इन सब चक्करों में 1 हफ्ता गुजर जाता है और नेहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो कभी हाथ काट लेती, कभी पैर काट लेती, कभी तो घर के लोगों पर भी हमला कर देती। बट वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। बट जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो हनुमान चालीसा बजा देते या फिर गंगा जल छिड़क देते। इससे कुछ हद तक शांति मिलती थी, बट पूरे तरीके से इसे ठीक नहीं किया जा सकता था। ऐसे करते करते 2-3 दिन और निकल जाते हैं। उसके कमरे से सड़े हुए जानवरों की बदबू आ रही थी। तो ऐसे ही एक दिन उन्हें एक तांत्रिक का पता चलता है। वो उसे पास जाते हैं एंड सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरी बेटी के साथ। वो तांत्रिक बोलता है ठीक है, मैं आऊँगा कल। वो तांत्रिक आता है, पूरे घर में घूमता है एंड नेहा कमरे में जैसे एंट्री करता है, दरवाज़ा बंद। लगभग 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है। वो तांत्रिक बाहर आता है, बट उस तांत्रिक की हालत ख़राब लग रही थी। वो नेहा के पापा से बोलता है ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है, इसे मेरे गुरु ही ठीक कर सकते हैं। वो बोलते हैं मैं कल आऊँगा, बट उससे पहले दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। एंड ये बोलकर चले जाते हैं। बट दरवाजे के अंदर से रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि माँ मुझे बचा लो, पापा पापा मुझे बचा लो, ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही थी। बट जैसा कि उस तांत्रिक ने बोला था कि दरवाज़ा नहीं खोलना है, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। एंड धीरे धीरे आवाज़ थोड़ी चेंज होने लगी। वो नेहा की आवाज़ नहीं लग रही थी। पूरी रात डर का माहौल रहा, कोई नहीं सो रहा था। अगले दिन वो चारों आते हैं नेहा के दरवाजे के पास, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। वो देखते हैं कि नेहा एक वाइट कलर के गोल घेरे में बेहोश पड़ी हुई थी। उसके पापा नेहा के पास जाने ही वाले थे, लेकिन उस तांत्रिक ने मना कर दिया एंड खुद उस गोल घेरे के साइड में बैठ गया। एंड जो उसके शिष्य थे वो अपने साथ कुछ सामान लाए थे, वो उसे उस गोल घेरे के चारों तरफ सजा देते हैं। एंड वो गुरुजी एक आटे की गुड़िया बनाते हैं एंड वहीं पे रख देते हैं। एंड जो वो तांत्रिक था वो बाहर से एक बकरी लाता है एंड नेहा के गोल घेरे में फेंक देता है। उसके फेंकते ही जो नेहा थी उस बकरी के गर्दन को तोड़ दिया एंड उसे अजीब तरीके से खाने लगी। उनके घर वालों की लिटरली फट गई यार, उनको पसीना आने लगा। एंड जो गुरुजी थे वो नेहा के ऊपर राख भभूत ये सब फेंक रहे थे। एंड जो उसके शिष्य थे वो मंत्रों का जाप कर रहे थे। लगभग 1 घंटे तक ये सब चला। उसके बाद नेहा बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब उसके पापा उसके पास गए, उसे उठाए, उसके ऊपर पानी डाले, नेहा उठ गई। नेहा पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। वो तांत्रिक उस अलमारी के पास जाता है, उस अलमारी का दरवाज़ा खोलता है। उसमें बहुत सारे जानवरों की हड्डी पड़ी हुई थी, उसमें से बदबू भी आ रही थी और वो नेहा ने ही खाया था जब वो पोजेस थी उस आत्मा द्वारा। जब वो तांत्रिक पहली बार आया था तभी उसने सब देख लिया था एंड नेहा को गोल घेरे में मंत्रों से बांध दिया। बिकॉज आज वो नहीं बांधता ना तो वो आज के दिन पूरे फैमिली को ख़त्म कर डालती। बिकॉज जो आत्मा ने उसको पोजेस किया था वो आज ही के दिन मरी थी। बट उन्होंने इसके घर वालों को नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि बताएगा तो फिर डर जाएंगे ना। एंड जो आत्मा थी वो लड़के की थी एंड वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था खाने में जहर डाल के, उसकी सौतेली माँ एंड उसका भाई ने, जमीन के लालच में। बट कुछ दिन बाद उसका भाई एंड उसकी माँ एक रोड एक्सीडेंट में मर गई, किसी को नहीं पता कैसे। एंड जब उनके रिश्तेदारों को ये सब पता चला तो उन्होंने उसके ज़मीन को बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया, घर। और वही घर नेहा के पापा को मिला। तो ये थी पूरी स्टोरी शुरू से अंत तक। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बट ये पहला वीडियो है तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।